साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मरी से इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद पुलिस ने नवाज शरीफ को खुसूसी सिक्योरिटी फराहम कर दी। सिक्योरिटी में ATS स्क्वाड और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार शामिल। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत में पेश होंगे। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को पेश होने के लिए 1:30 बजे का वक्त दे दिया। उसामा इकबाल से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जी उसामा, बताइएगा क्या हुक्म जारी किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो नवाज शरीफ का काफिला था, मियां नवाज शरीफ साहब का, वो मरी से इस्लामाबाद टूल प्लाजा की तरफ उतरा था और उसके बाद अदालत की तरफ रवां दवा था। लेकिन अचानक ही मियां साहब का काफिला जो है वो मुड़ के मिनिस्टर एनक्लेव की तरफ आया है। यहाँ पर इसहाक डार के साथ उनकी मुलाकात जारी है और अब से कुछ देर बाद यहाँ से ये काफिला निकलेगा और उसके बाद ये काफिला जो है वो जाएगा वहाँ पे। मियां साहब एहतसाब अदालत में पेश होंगे और उसके बाद जो है वो उसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जी उसामा, बताइएगा इसहाक डार से मुलाकात में और कौन कौन शरीक है? देखिए अभी तक सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार का ही हमें पता चला है। ज़राए से हमें बताया गया है कि यही दोनों अभी तक सिर्फ अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा किसी की कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई कि और कोई कानूनी लीगल टीम उनके साथ मौजूद है या नहीं। लेकिन अभी सिर्फ नवाज शरीफ और इसहाक डार की कंफर्मेशन आई है कि ये दोनों अंदर मौजूद है। मिनिस्टर एनक्लेव की एक अहम मुलाकात जारी। जी उसामा, ये भी कहिएगा सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे? देखिए सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। एक साबिक वज़ीर आज़म को जो प्रोटोकॉल मिलता है वो तो मिला ही है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स भी साबिक वज़ीर आज़म के किए गए हैं। यहाँ पर ATS का एक चाको चौबंद जो दस्ता है वो उनके साथ मौजूद है, जिसमें तकरीबन 7 से 8 एहलकार ATS के मौजूद हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार उनके साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद पुलिस की 2 प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ, एक SP और साथ में एक ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी जो है वो उनके स्क्वाड में मूव कर रही है। और इसके अलावा 2 जो साबिक वज़ीर आज़म को पुलिस के जो सिक्योरिटी के डाले मिलते हैं वो भी इनको फराहम किए गए हैं। इसके अलावा जो बाकी गाड़ी हैं वो इनके आज स्पेशल सिक्योरिटी में इनको फराहम की गई हैं, सिर्फ आज की पेशी के। उसामा, ये भी कहिएगा साबिक वज़ीर आज़म के हमरा कौन कौन मौजूद है? देखिए मरीम नवाज साहिबा उनके साथ मौजूद थी। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब थे और उनके जो दीगर करीबी लोग थे वो उनके साथ काफिले में मौजूद थे। ज़्यादा जो कानूनी टीम थी वो हमें उनके साथ नज़र नहीं आई और कानूनी टीम जो है वो शायद अदालतों में अभी इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा मरीम नवाज के अलावा और नवाज शरीफ के अलावा कुछ करीबी जो उनके लोग हैं वो उनके हमरा गाड़ी में मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया उसामा इकबाल, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। नैब रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे। अदालत ने आज तक नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर की थी। अपडेट करें, नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। नैब रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे। अदालत ने आज तक नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर की थी। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। नैब रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे। इसी पर बात कर लेते अपने नुमाइंदे फयाज महमूद हमारे साथ हैं। फयाज, इस बारे में मजीद बताइए। देखिए नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर भी आज समाअत होगी और अपीलें बहाल करने की जो दरख्वास्त दायर की गई है उस पर भी समाअत होगी। उसके अलावा नवाज शरीफ की आज अदालत ने हिफाजती जमानत आज तक मंजूर कर रखी थी तो उसमें उन्हें आज हाजिरी यकीनी बनाने की भी हदायत की गई थी। तो अब से कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। इस तरह से जो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से हमें अदालत का बाकायदा वक्त बताया गया, वो कहा गया कि 2:30 बजे के बाद किसी भी वक्त शुरू होगी, क्योंकि आज पहले जो रूटीन की DB है, डिवीजनल बेंच है, वो इस केसेस की समाअत करेगा और उसके बाद जो मियां नवाज शरीफ के केसेस के लिए खुसूसी बेंच बनाया गया जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं, वो 2:30 बजे के बाद इन केसेस की समाअत करेगा। मियां नवाज शरीफ की अदालत ने आज तक हिफाजती जमानत मंजूर कर रखी है जिसमें नैब को गिरफ्तारी से रोका था। जी फयाज महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब की निगरां हुकूमत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। पंजाब की निगरां काबीना ने CBR 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की। इससे कबल 2019 में भी नवाज शरीफ की बुज़दार हुकूमत ने सजा मुअत्तल की थी। नवाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि अल-अज़ीज़िया केस में उनकी सजा मुअत्तल की जाए। पंजाब की निगरान हुकूमत ने अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करती है। पंजाब की निगरान काबीना ने CBR 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की। इससे पहले 2019 में भी नवाज शरीफ की बुज़दार हुकूमत ने सजा मुअत्तल की थी। नवाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि अल-अज़ीज़िया केस में
ان کی سزا معطل کی جائے۔ پنجاب کی نگران حکومت نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا معطل کر دی۔ پنجاب کی نگران کابینہ نے CBR 401 کے تحت نواز شریف کی سزا معطلی کی۔ بیورو چیف لاہور محمد الیاس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد الیاس، بتائیے گا اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی، پنجاب گورنمنٹ کی جو نگران گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے اس کو اپنے اختیارات کا جو استعمال کیا اور کابینہ نے منظوری دی ہے کہ پنجاب پروسیجر ایکٹ جو کرمنل ایکٹ ہے اس کی سیکشن 401 کے تحت نواز شریف کی جو العزیزیہ کیس میں جو سزا تھی اس کو معطل کر دی ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کر دی ہے تاکہ یہ، کیونکہ نواز شریف کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ ان کی سزا معطل کی جائے، تو اس پر جو پنجاب گورنمنٹ نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس پر وہ اپنا فیصلہ دے دیا ہے۔ اور یہ یاد رہے، یہاں 2019 میں بھی بزدار گورنمنٹ کی جانب سے جب نواز شریف نے ملک سے باہر جانا تھا تو اس وقت بھی ایک دفعہ یہ سزا کو معطل کیا تھا، تاکہ سزا جو معطل کی تھی جس کی وجہ سے وہ ملک سے باہر اپنے علاج کے لیے گئے تھے، تو اب ایک دفعہ پھر یہ انہوں نے جب وہ پاکستان واپس وطن آئے تو اس کے تحت ان سے پنجاب گورنمنٹ سے درخواست کی تھی کہ اور اپلیکیشن دی، جس کے مطابق انہوں نے یہ پنجاب گورنمنٹ نے اپنے اختیارات استعمال کیے اور کابینہ نے اس کے بارے میں جو فیصلہ کرتے ہوئے کرمنل پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کی سیکشن 401 کے تحت ان کی سزا معطل کر دی ہے۔ اب اس بارے میں پنجاب گورنمنٹ نے اپنا فیصلہ دے دیا جس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ جی بہت شکریہ محمد الیاس، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔ توشیخانہ ریفرنس میں نواز شریف کی ضم شدہ پراپرٹی کو ریلیز کرنے کی درخواست دائر۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں قاضی مصباح الحسن ایڈوکیٹ نے 3 درخواست دائر کی، موقف اپنایا کہ توشیخانہ کیس میں پلیٹ مقرر کیا جائے۔ عدالت میں ضمانتی مچلقے جمع کروانے کے لیے درخواست دائر۔ توشیخانہ ریفرنس میں نواز شریف کی ضم شدہ پراپرٹی کو ریلیز کرنے کی درخواست دائر۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں قاضی مصباح الحسن ایڈوکیٹ نے 3 درخواستیں دائر کی۔ عدالت میں ضمانتی مچلقے جمع کروانے کے لیے درخواست دائر کی۔ پنجاب کے وکیل نے دعویٰ لکھنا کب سیکھیں گے؟ سپریم کورٹ میں پنجاب میں زمین کی تقسیم کے تنازع کے کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا درخواست میں استدعا درج نہیں ہے، کیا پنجاب کے تمام لاء کالجز بند کر دیں؟ پاکستان کا غوری ویپن سسٹم کی ٹریننگ لانچنگ کا کامیابی سے انعقاد۔ ISPR کے مطابق تجربے کے دوران ویپن سسٹم کے تکنیکی آپریشنل پہلوؤں کا جائزہ۔ کمانڈر ASFC فورسز کی تربیت اور آپریشنل تیاریوں کے معیار کو سراہا۔ کمانڈر ASFC نے فورسز کی تربیت اور آپریشنل تیاریوں کے معیار کو سراہا ہے۔ پاکستان کا غوری ویپن سسٹم کی ٹریننگ لانچنگ کا کامیابی سے انعقاد۔ ISPR کے مطابق تجربے کے دوران ویپن سسٹم کے تکنیکی آپریشنل پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ کمانڈر ASFC نے فورسز کی تربیت اور آپریشنل تیاریوں کے معیار کو بھی سراہا۔ اپڈیٹ کریں، پاکستان کا غوری ویپن سسٹم کی ٹریننگ لانچنگ کا کامیابی سے انعقاد کیا گیا۔